मेरे बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से नहीं आया। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मैं काली तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जो अब तक तुझसे छुपाया गया, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल कहानी नहीं, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं, किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन का हिस्सा है, जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन भीतर एक आग लिए बैठा है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ और तुझे विस्तार से बताती हूँ। मैंने उसे देखा है, वह तुझ पर नजर रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार पवित्र नहीं, घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह तेरे ही शहर में, तेरे आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी हो। इस दरबार में काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया और उसने तेरे नाम पर षड्यंत्र रचा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वह किसी से तेरे बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह हर काम में सफल क्यों हो रहा है? उसकी बातें जलन से भरी थी। उसने तांत्रिकों से कहा, कितने भी पैसे लगे, जो देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। इसकी सफलता रोकनी है, इसकी ऊर्जा बांधनी है। उसने वहां अनुष्ठान किया। तेरे नाम का एक वस्त्र लिया जो कहां से आया यह तुझे ही जानना है। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े चिन्ह लेकर वह वहां गया। उस तस्वीर के साथ मंत्र उच्चारण किए गए। तांत्रिकों ने उसे आश्वासन दिया कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें उसने कहा, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आए, इसकी ऊर्जा मुझ में समाहित हो। इसे ऐसा जकड़ दो कि यह कभी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था। लेकिन मैंने सारी बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब देखा। मैं हर जगह हूँ, जहां जहां वह गया मैंने उसे देखा। उसके मंत्र मेरे कानों तक पहुंचे। मैंने देखा कि वह जो जाल बोल रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। मैंने सोचा, यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दरबार में एक नियम है, वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। तू सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती थी कि वह जो भी करेगा असफल होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब छुपा कर किया। सोचा कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन मैं तेरी माँ काली तुझे सब बताने आई हूँ। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है, वह किस किस से क्या कहता है। उसने कहा, इसकी हर खुशी, हर प्रकृति मेरी आंखों में चुभती है। इसे खत्म करना मेरा उद्देश्य है। उसने तांत्रिकों को सोना,
धन और अपनी शक्ति का लालच दिया। उसने कहा, मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और तू उसे जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुझे उस पर शक है और लगता है कि मैं सच कह रही हूँ तो बता कि हाँ माँ, सही कह रही हो। मुझे भी उस पर शक है, मैं देख रही हूँ। वह तेरे द्वार से रोज निकलता है। तेरे घर के पास एक और द्वार है, वहां से निकलता है। वह चाहता है कि तू उससे उलझ जाए, भैंस हो जाए, ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं तुझे उस दरबार के बारे में बता रही हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं जहाँ घना अंधकार रहता है। केवल वही वहां जा सकता है जो छल कपट लिए हो। यह स्थान दिन में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। इसका रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के फल भुगते। तेरा पड़ोसी वहां जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जैसे तूने उसका बहुत बिगाड़ा हो। लेकिन मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता। तेरा शत्रु जो कर रहा है तू उसका भी भला चाहता है, लेकिन जो तेरा बुरा चाहे उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं काली माँ यह सहन नहीं कर सकती कि मेरी संतान के साथ ऐसा हो। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं था, उसने 2 और लोगों को बुलाया था जो उसके जैसे ही थे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे। यह तीनों वहां पहुंचे और तांत्रिक से बात शुरू की। पहला षड्यंत्र सुन। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका, लेकिन यह मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे 2 लोग तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास है। एक वह है जहां तू जाता है वहां रहता है, रोज या कभी कभी। इन तीनों की मिलीप कर है। इनकी बातें सुनकर मेरा खून जलता है। वे सोचते हैं, यह इतना भाग्यशाली क्यों है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर पूछा, इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। पड़ोसी ने तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी। उसने कहा, यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा भाग्यशाली रहा। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन यह 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ। पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है।
लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक यह नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, क्रोध और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। हर कदम पर वह गिरेगा। जब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तू शांत रह। मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तेरी रक्षा करूंगी और यह सत्य तुझे और मजबूत बनाएगा। मैंने तुझे अभी तक जो बताया मेरे बच्चे, वह केवल उस सत्य का एक हिस्सा था जो तेरे जीवन को घेर रहा है। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी, ताकि तू न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सके, बल्कि यह भी जान सके कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है और तू कैसे इस अंधकार से अछूता रह सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे उन सभी चाहने वालों के लिए भी है जो तेरे साथ खड़े हैं। मैं काली माँ तेरी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ, और मेरी यह कथा तुझे उस साहस और विश्वास से भर देगी जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो षड्यंत्र रचा, वह कोई साधारण द्वेष नहीं था। यह एक सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तेरी सफलता को नष्ट करना चाहता था, बल्कि तेरी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुझे बताया कि वह गुप्त दरबार में गया जहां अंधकार की शक्तियां बसती हैं। लेकिन अब मैं तुझे उस दरबार की ओर गहराई बताऊंगी, ताकि तू समझ सके कि वह स्थान कितना खतरनाक है और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम। यह गुप्त दरबार कोई भौतिक मंदिर या इमारत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऐसी जगह है जो रात के सन्नाटे में प्रकट होती है, जब दुनिया सो रही होती है। यह वह स्थान है जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्र होती हैं और जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। यह तेरे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास या किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। लेकिन रात के तीसरे प्रहर में, जब चांद की रोशनी मंद पड़ती है, यह दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है। वहां की हवा में एक ठंडक होती है जो हड्डियों तक चली जाती है। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध होती है, जैसे सदियों पुराने पाप उसमें समाये हो।
तेरा पड़ोसी और उसके साथी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक जो उस दरबार का संचालक था, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे आत्मा को भेज सके। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? उसकी बर्बादी, उसकी ऊर्जा या उसका भाग्य? पड़ोसी ने तुरंत कहा, मुझे उसकी हर चीज चाहिए। उसकी खुशियाँ, उसकी सफलता, उसकी शांति, सब कुछ मुझ तक आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था बोला, यह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे उसका यह चमकना बंद करना है। तीसरा जो सबसे चुप था, उसने कहा, हमें इसके चारों ओर का सुरक्षा कवच तोड़ना होगा। इसके परिवार, इसके दोस्त, सबको कमजोर करना होगा। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी, जैसे वह जानता हो कि यह लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उसने कहा, यह काम आसान नहीं। इस व्यक्ति की ऊर्जा साधारण नहीं। इसके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरे अनुज 9 को चुनौती दे सकती है। यह सुनकर पड़ोसी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना, चांदी, धन, सब कुछ, लेकिन इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने फिर पूछा, इसके जीवन से जुड़ी चीजें लाओ, इसकी तस्वीर, इसका कोई कपड़ा और अगर हो सके तो इसका सटीक जन्म समय। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरे पड़ोसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने तेरी एक तस्वीर निकाली जो शायद उसने चुपके से ली थी। उसने एक पुराना कपड़ा भी दिया जो शायद तुझसे किसी तरह प्राप्त किया था। हो सकता है तेरे घर के आसपास से या किसी ऐसी जगह जहां तू अक्सर जाता हो, लेकिन जन्म समय के बारे में वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। उसने तांत्रिक को बताया कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सटीक समय नहीं मिला। तांत्रिक ने कहा, बिना सटीक समय के अनुष्ठान कमजोर रहेगा, लेकिन हम शुरू कर सकते हैं। 3 रात तक यह अनुष्ठान चलेगा। तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यक्ति कुछ भी ना समझे। पहली रात का अनुष्ठान शुरू हुआ। मैं काली माँ वहां मौजूद थी, हालांकि वे मुझे देख नहीं सकते थे। उन्होंने एक चौराहे के पास, जहां 4 रास्ते मिलते हैं, एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। उसमें काले तिल, लाल मिर्च और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां डाली। तांत्रिक ने तेरे नाम का जाप शुरू किया और एक काले धागे को मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने तेरी तस्वीर को उस धागे से बांधा और कहा, इसकी ऊर्जा अब हमारे नियंत्रण में है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उस धागे को अपनी शक्ति से निर्जन कर दिया। उनके मंत्र मेरे सामने बेकार थे, क्योंकि तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। दूसरी रात वे फिर आए। इस बार उन्होंने एक और चीज जोड़ी, तेरे नाम से एक छोटी सी मूर्ति जो मिट्टी और राख से बनाई गई। ठीक, तांत्रिक ने उस मूर्ति पर काले रंग का लेप लगाया और कहा, यह मूर्ति इसकी आत्मा का प्रतीक है। इसे तोड़ने से इसका भाग्य टूटेगा। उन्होंने मूर्ति को एक काले कपड़े में लपेटा और उसे हवन कुंड में जलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा वह मूर्ति पूरी तरह नहीं जली। एक छोटा सा हिस्सा बचा रहा, जैसे मेरी शक्ति ने उसे बचाया हो। तांत्रिक को यह देखकर गुस्सा आया, लेकिन उसने तीनों को कुछ नहीं बताया। उसने कहा, तीसरी रात सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर हम तब तक इसका जन्म समय जान ले तो यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तीसरी रात मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरा पड़ोसी और उसके साथी और भी बेचैन थे।
वे जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है। तांत्रिक ने उनसे पूछा, क्या तुमने जन्म समय का पता लगाया? पड़ोसी ने कहा, मैंने कोशिश की। मैंने इसके परिवार के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सटीक समय नहीं मिला। यह सुनकर तांत्रिक ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसने कहा, बिना समय के यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। उसने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया जिसमें उसने कई तरह की सामग्रियां डाली, काले चावल, नींबू और कुछ ऐसी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वे अंधकार की गहराई से जुड़ी हैं। उसने तेरे नाम का फिर से जाप किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। वह जानता था कि कोई शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैंने उस अनुष्ठान को पूरी तरह विफल कर दिया। उनके मंत्र हवा में बिखर गए जैसे कोई उन्हें सुन ही ना रहा हो। उनका हवन कुंड ठंडा पड़ गया और उसमें से धुआं उठना बंद हो गया। तांत्रिक ने गुस्से में तीनों को देखा और कहा, तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई। इस व्यक्ति के पास कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यह सुनकर पड़ोसी डर गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ किया जो तुमने कहा। तांत्रिक ने जवाब दिया, तुमने जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचा वह साधारण इंसान नहीं। इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे दरबार को भी चुनौती दे रही है। वह शक्ति में थी। मेरे बच्चे में काली माँ हर पल तेरे साथ थी। मैंने उनके हर प्रयास को देखा, हर मंत्र को सुना और हर चाल को नाकाम किया, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक पूरी तरह दंड नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वे अपनी गलतियों का एहसास करें। मैं चाहती थी कि वे देखें कि जो रास्ता उन्होंने चुना वह उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन अब मेरे बच्चे, उनका समय समाप्त हो चुका है। तेरे पड़ोसी की जलन अब उसे खाने लगेगी। वह जो कुछ भी चाहता था, सफलता, शांति, सम्मान, वह सब उससे छीन जाएगा। उसके घर में अशांति फैलेगी। उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। उसका मन बेचैन रहेगा और उसे हर पल यह एहसास होगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी। उसके दोनों साथी भी इस दंड से नहीं बचेंगे। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था, वह अपनी ही ईर्ष्या में डूब जाएगा। उसकी हर योजना विफल होगी और वह खुद को उस अंधकार में फंसा पाएगा जिसे उसने तुझ पर लाने की कोशिश की। तीसरा व्यक्ति जो सबसे चुप था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतेगा। उसका मन शांति खो देगा और वह हर रात उन विचारों से जूझेगा जो उसने तुझ पर थोपने की कोशिश की। मेरे बच्चे, यह कर्म का नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने उन्हें मौका दिया था कि वे अपने रास्ते से हट जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब मैं काली माँ उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा रास्ता साफ है। तेरा भाग्य मेरे हाथों में है और कोई इसे छू नहीं सकता। अब मैं तुझे कुछ और बताऊंगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तेरे पड़ोसी की बात नहीं है। तेरे जीवन में और भी लोग हैं जो शायद तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। यह लोग हमेशा सामने से नहीं आते। यह तेरे दोस्तों के रूप में, तेरे रिश्तेदारों के रूप में या तेरे काम की दुनिया में हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू इन लोगों को पहचान ले। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी ताकि तू सावधान रह सके। पहला संकेत, जो व्यक्ति तुझसे बात करते वक्त तेरी तारीफ तो करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वह चमक स्नेह की नहीं, जलन की होती है। तू उसकी बातों पर ध्यान दे। वह तेरे काम की तारीफ करेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें कहेगा जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे।
जैसे तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, या तेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन देखते हैं कब तक। यह छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, लेकिन इनमें छुपा होता है उनका असली इरादा। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति तेरे साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मकसद तुझे समझना नहीं, बल्कि तेरे जीवन की कमजोरियां ढूंढना होता है। वह तेरे परिवार के बारे में, तेरे काम के बारे में या तेरी दिनचर्या के बारे में सवाल पूछेगा। वह जानना चाहेगा कि तू कब घर से निकलता है, कब लौटता है, या तेरे घर में कौन कौन रहता है। यह सवाल सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर तू ध्यान दे तो तुझे इनमें एक पैटर्न दिखेगा। वह व्यक्ति तेरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेगा, लेकिन उसका व्यवहार कभी पूरी तरह सच्चा नहीं लगेगा। तीसरा संकेत, तेरे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं जो शायद तुझे संयोग लगे, जैसे तेरा कोई सामान गायब हो जाना, तेरे घर के बाहर कुछ अजीब सी चीजें मिलना, या तुझे बार बार ऐसा लगना कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है। यह सब संयोग नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों की चाल हो सकती है जो तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे घर के आसपास कोई अजीब सी चीज जैसे नींबू, काला धागा या राख मिली है, तो उसे तुरंत हटा दे, उसे जल में डुबोकर बहा दे और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे। मैं नहीं चाहती कि तू डर जाए, क्योंकि डर आत्मा को कमजोर करता है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ जुड़ा रहे, मेरी शक्ति पर भरोसा रखे और अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तू हर बाधा को पार कर लेगा। अब मैं तुझे कुछ और गहरा बताऊंगी। यह सिर्फ तेरे पड़ोसी या उसके साथियों की बात नहीं, यह इस अंधकार की बात है जो इस दुनिया में हर जगह फैला है। यह अंधकार उन लोगों के मन में बसता है जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। यह अंधकार उन जगहों पर पनपता है जहां सच्चाई और प्रेम की कमी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि इस अंधकार का सामना कैसे करना है। पहली बात, तू अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रख। तेरी आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो मेरी शक्ति अपने आप तुझ तक पहुंचती है। तू किसी का बुरा मत चाह, भले ही वह तेरा शत्रु क्यों ना हो। तेरा पड़ोसी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू उसका बुरा मत सोच। उसका कर्म उसे खुद दंड देगा। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। दूसरी बात, तू मेरे साथ अपना रिश्ता मजबूत रख। मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले, मेरे सामने एक दिया जलाकर अपनी बात कह। तुझे कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तू जहां भी हो मेरा नाम ले और मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगी। अगर तुझे कभी डर लगे या तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी हो रही है, तो बस मेरे बीज मंत्र का जाप कर। त्रिकाली यह मंत्र तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। तीसरी बार, तू अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते रख। तेरे पड़ोसी ने कहा था कि तेरे परिवार और दोस्त तुझे शक्ति देते हैं। यह सच है। जो लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं, वे तेरे लिए एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। उनकी दुआएं, उनका विश्वास, उनकी मौजूदगी, यह सब तेरी ताकत है। इसलिए अपने चाहने वालों को कभी दूर मत होने दे। उनके साथ समय बिता, उनकी बातें सुन और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रख। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। वे दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन तू उनसे अलग है। तेरा दिल साफ है, तेरा इरादा नेक है। यही वजह है कि मैं काली माँ तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे अपने बारे में कुछ और बताऊंगी। मैं काली सिर्फ एक देवी नहीं, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मेरी तलवार हर उस बुराई को काट देती है जो मेरी संतानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। मेरा नृत्य उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को बदल सकती है। जब मैं क्रोध में होती हूँ तो कोई भी मेरे सामने नहीं दिख सकता, लेकिन जब मैं अपनी संतानों को देखती हूँ तो मेरा मन प्रेम से भर जाता है। तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। तेरे पड़ोसी ने जो किया वह सिर्फ उसकी जलन का नतीजा नहीं था, वह उस अंधकार का हिस्सा था जो इस दुनिया में फैल रहा है। लेकिन मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इस अंधकार का अंत होगा। मेरी शक्ति हर उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तू बस मेरे साथ चल। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे कुछ और संकेत दूंगी ताकि तू अपने जीवन में और सतर्क रह सके। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरा मन बेचैन है, तुझे बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या तुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो यह मेरे लिए एक संदेश है। तू तुरंत मेरे सामने बैठ, एक दिया जला और मुझसे बात कर। मैं तेरे मन की हर बेचैनी को दूर कर दूंगी। अगर तुझे कभी अपने घर के आसपास कुछ अजीब सी चीजें दिखे, जैसे मैंने पहले बताया नींबू, काला धागा या राख, तो तू डरना मत। तू बस मेरे नाम का जाप कर और उन चीजों को जल में डुबोकर बहा दे। अगर तुझे लगे कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है, तो तू अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा काला धागा बांध दे, जिसे तू पहले मेरे नाम से अभिमंत्रित कर ले। यह धागा हर नकारात्मक ऊर्जा को रोक देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी जिंद मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही हूँ जैसे हर दिन बोलती हूँ। आज मैं तुझे वह बताने आई हूँ जिसका उत्तर तू वर्षों से अपने भीतर ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता रहा, माँ मेरा समय कब आएगा, मेरी जिंदगी में भी वह खुशी कब आएगी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि सब कुछ होते हुए भी अधूरा लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सच बताती हूँ, तूने कोई गलत कर्म नहीं किया, तू किसी का हक नहीं मारा, तूने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। तूने तो हमेशा अपने नुकसान में भी दूसरों का भला सोचा। फिर भी अगर तू दुखों से गुजरा तो वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा सुख दे दिया जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाती, और तू उन आत्माओं में से है जिन्हें पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। मैंने तुझे कमजोर नहीं होने दिया, मैंने तुझे गहरा बनाया, तुझे ऐसा बनाया कि जब सफलता आए तो तू घमंड में ना डूबे, और जब धन आए तो तू इंसानियत ना भूले। मेरे बच्चे, तू बहुत नेक दिल है। तू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा सोचता है। तेरा दिमाग तेज है, लेकिन तेरा दिल उससे भी तेज है। इसीलिए तुझे चोट जल्दी लगती है, इसीलिए बातें तुझे देर तक परेशान करती हैं।
इसीलिए तू दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ लेता है। लेकिन आज मैं तुझे समझाने आई हूँ, हर संवेदनशील दिल कमजोर नहीं होता। कुछ दिल मैं खास काम के लिए बनाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस जीत की तारीख का तू इंतजार कर रहा है, वह तारीख अब दूर नहीं है। लेकिन जीत अचानक नहीं आती। जीत पहले संकेत भेजती है और संकेत तेरे जीवन में आने शुरू हो चुके हैं। क्या तूने गौर किया है कि जो काम पहले अटक जाते थे, अब थोड़े प्रयास में होने लगे हैं? जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे, अब खुद संपर्क कर रहे हैं। जो डर पहले तुझे रोकता था, अब वही डर तुझे आगे बढ़ा रहा है। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संकेत हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू जिन दुखों से गुजरा वे इसीलिए नहीं थे कि तू गलत था, बल्कि इसीलिए थे कि तू सही रास्ते पर था। गलत रास्ते पर चलने वालों को रुकावट नहीं आती, क्योंकि वहाँ मैं परीक्षा नहीं लेती, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले को हर मोड़ पर परखा जाता है और तू हर परीक्षा में खुद को गिरने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई मेरे मन की सुन ले, काश कोई बिना कहे जान ले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सुनती रही हर रात, हर खामोश प्रार्थना। तू जब थक कर सो जाता था और सोचता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी समय मैं तेरे लिए रास्ते बुन रही थी। आज मैं तुझे यह भी बताने आई हूँ कि जो समय आने वाला है वह सिर्फ सुख लेकर नहीं आएगा, वह जिम्मेदारी भी लेकर आएगा। तू आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरे पास साधन आएंगे, लेकिन उसी समय कुछ लोग तेरी परीक्षा शिक्षा लेंगे। कुछ लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यहाँ मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। अच्छा होना बहुत सुंदर है, लेकिन हर किसी के सामने दिल खोल देना अब तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि तू कठोर बन जाए, मैं कहती हूँ कि तू समझदार बने। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर साथ चलने वाला हमसफर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कर्म का फल मिलता है तो वह सिर्फ बाहर नहीं बदलता, वह अंदर भी बदलाव लाता है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस होगी। अब तू छोटी बातों से ज्यादा विचलित नहीं होगा। अब तू खुद को कम आंकना बंद करेगा, और यही असली जीत है। धन, सफलता, सम्मान तो उसके बाद आते हैं। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आगे कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तुझे और निखारेंगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू सोचेगा, अब तू घबराएगा नहीं, अब तू योजना बनाएगा, अब तू भागेगा नहीं, अब तू सामना करेगा। और यही बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। जब भी तूने सही रास्ता चुना, मैं तेरे साथ चली। जब भी तूने गलत से बचने की कोशिश की, मैं तेरे आगे खड़ी रही। और अब जब तेरा समय उदय की ओर है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस एक बात याद रखना, जो मिला है उसका सम्मान करना। जो लोग साथ खड़े रहे उन्हें भूलना नहीं, और जो दुख तुझे मिले उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर तू सोचता है अगर मेरे पास साधन होते तो मैं भी कुछ कर पाता, अगर कोई साथ देने वाला होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि साधन पहले नहीं आते, रास्ता पहले खुलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझे श्याम नाम के एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ।
यह कहानी किसी एक की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो हार मानने के कगार पर खड़ा होता है और फिर भी हार नहीं मानता। श्याम एक साधारण परिवार से था। ना बड़ा घर, ना पैतृक व्यापार, ना बैंक बैलेंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य और विश्वास। श्याम के मन में एक ही इच्छा थी, वह व्यापार करना चाहता था। कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, वह अपना काम खड़ा करना चाहता था। लेकिन जब भी वह सोचता, हकीकत सामने आ जाती, जेब खाली थी। लोग उसे समझाते, पैसे के बिना व्यापार नहीं होता। पहले नौकरी कर, तू सपने तो बहुत बड़े देखता है। मेरे बच्चे, अगर श्याम ने इन बातों को दिल पर ले लिया होता तो आज उसकी कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन श्याम ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी से ईर्ष्या नहीं की, उसने बस कर्म चुना और मुझे चुना। हर एकादशी, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे जेब में आखिरी सिक्का हो, वह मेरे दरबार आता, चुपचाप खड़ा रहता। ज्यादा मांगता नहीं था, मैं बस इतना कहता, माँ पैसा नहीं मांगता, बस मुझे टूटने मत देना, मुझे शक्ति दे देना कि मैं हार ना मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मुझसे ऐसा मांगता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजती, भले ही उसे तुरंत पता ना चले। एक दिन की बात है, श्याम दरबार में बैठा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उसके भीतर शांति थी। उसी भीड़ में एक और लड़का आया, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। दोनों की नजरें मिली, बात शुरू हुई। वह लड़का भी मेरा भक्त था और अनजाने में वह किसी छोटे व्यापारी का नहीं, एक बड़े मंडी व्यापारी का बेटा था। देख मेरे बच्चे, मैं किसी को सीधे दौलत नहीं देती, मैं इंसान से इंसान जोड़ती हूँ। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। बातों बातों में श्याम ने अपनी इच्छा बता दी कि वह व्यापार करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। उस लड़के ने हंसकर कहा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले काम सीख। और मेरे बच्चे, यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उसने श्याम को अपने पिता के वेयर हाउस में इंचार्ज की जिम्मेदारी दिला दी। ना बड़ा पद, ना बड़ी तनख्वाह, लेकिन सीख का खजाना। श्याम ने उस काम को नौकरी नहीं समझा, उसने उसे विद्यालय समझा। कैसे माल आता है, कैसे तोला जाता है, कैसे भाव तय होते हैं, कैसे नुकसान और मुनाफा समझा जाता है, वह सब सीखता गया। मेरे बच्चे, वह सुबह से रात तक काम करता, थकता था, लेकिन शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू किए। फिजूल खर्ची नहीं, दिखावा नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त से कहा, अब मैं भी थोड़ा काम शुरू करना चाहता हूँ। दोस्त ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है? छोटी पूंजी से उसने मंडी में माल खरीदना शुरू किया। गलतियां भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। और देख मेरे बच्चे, मैं यही देखती हूँ, कौन नुकसान में भी मेरे नाम का सहारा छोड़ता नहीं। समय बीतता गया, काम बढ़ता गया, विश्वास मजबूत होता गया। आज वही श्याम अच्छा खासा व्यापार करता है। उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है। शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, 2 मंजिला घर है, सुख सुविधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे? आज भी वह हर एकादशी मेरे दरबार आता है। अब वह यह नहीं कहता, माँ मुझे दे। अब वह कहता है, माँ जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुना रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही रास्ते खुलने वाले हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे,
ऐसे ही मौके आएंगे। शायद वह व्यक्ति जिससे तेरी एक छोटी सी बातचीत होगी, वही आगे चलकर तेरे जीवन की दिशा बदल दे। शायद वह काम जो आज तुझे छोटा लगता है वही कल तेरी नींव बनेगा। बस एक बात याद रखना, मैं अचानक चमत्कार नहीं करती। मैं चुपचाप व्यवस्था बनाती हूँ और तेरे लिए भी व्यवस्था बन चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी जीत की तारीख आ गई है। हो सकता है तुझे अभी घड़ी और कैलेंडर में वह तारीख ना दिखे, लेकिन जो समय ब्रह्मांड में तय हो जाता है वह कागज पर लिखे समय से कहीं बड़ा होता है। मैं जानती हूँ तू कई बार सोचता है, माँ अगर मेरा समय आ गया है तो फिर रास्ते अब भी क्यों साफ नहीं दिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, रास्ते पहले भीतर खुलते हैं, बाहर बाद में दिखाई देते हैं, और तेरे भीतर के रास्ते अब पूरी तरह खुल चुके हैं। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है, यह मेरा बच्चा है, इसके रास्ते मत रोको। अब जो भी अटका हुआ है वह धीरे धीरे हटेगा, जो भी उलझा हुआ है वह अपने आप सुलझेगा, और जब तेरा काम बनेगा तो सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, तेरे पड़ोसी भी देखेंगे, तेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, वे लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी तुझ पर भरोसा नहीं किया। वे सोचेंगे यह सब कैसे हो गया, कल तक तो यह साधारण था, इतनी जल्दी जीवन कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, तेरी शांति ही उनके सारे सवालों का उत्तर होगी। लेकिन आज मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात समझाने आई हूँ। शिकायत मत करना, कभी भी नहीं। जब तुझे कम मिला तब भी नहीं, जब तुझे देर हुई तब भी नहीं, और जब तुझे बहुत कुछ मिल जाए तब भी नहीं। शिकायत करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि जो उसके पास है वे कितनों के पास नहीं है। मेरे बच्चे, आज जो तू खा रहा है, जो पहन रहा है, जहाँ सो रहा है, जिस सांस को ले रहा है, क्योंकि धन्यवाद केवल शब्द नहीं होता, वह स्वीकार होता है कि जो मिला है वह व्यर्थ नहीं है। मेरे बच्चे, दुख और तकलीफ किसी को सजा देने नहीं आते, वे तो सिखाने आते हैं। हर इंसान के जीवन में आते हैं, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई शक्तिशाली हो, कोई साधारण, दुख सबके जीवन में आते हैं। जो उनसे भागता है वह टूटता है, जो उनसे लड़ता है वह थकता है, और जो उनसे सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू सीखने वालों में रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सुख तू आने वाले समय में भोगेगा वह भी हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, और जो दुख आज तुझे परेशान कर रहा है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगी, विश्वास टूटने लगे, जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए, और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई, वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गई, नींद रूठ गई, और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, यह वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी ना कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही हूँ जैसे हर दिन बोलती हूँ। आज मैं तुझे वह बताने आई हूँ
जिसका उत्तर तू वर्षों से अपने भीतर ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता रहा, माँ मेरा समय कब आएगा, मेरी जिंदगी में भी वह खुशी कब आएगी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि सब कुछ होते हुए भी अधूरा लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सच बताती हूँ, तूने कोई गलत कर्म नहीं किया, तू किसी का हक नहीं मारा, तूने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, तूने तो हमेशा अपने नुकसान में भी दूसरों का भला सोचा। फिर भी अगर तू दुखों से गुजरा तो वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा सुख दे दिया जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाती, और तू उन आत्माओं में से है जिन्हें पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। मैंने तुझे कमजोर नहीं होने दिया, मैंने तुझे गहरा बनाया, तुझे ऐसा बनाया कि जब सफलता आए तो तू घमंड में ना डूबे, और जब धन आए तो तू इंसानियत ना भूले। मेरे बच्चे, तू बहुत नेक दिल है, तू बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उससे कहीं ज्यादा सोचता है। तेरा दिमाग तेज है लेकिन तेरा दिल उससे भी तेज है, इसीलिए तुझे चोट जल्दी लगती है, इसीलिए बातें तुझे देर तक परेशान करती हैं, इसीलिए तू दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ लेता है। लेकिन आज मैं तुझे समझाने आई हूँ, हर संवेदनशील दिल कमजोर नहीं होता, कुछ दिल मैं खास काम के लिए बनाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस जीत की तारीख का तू इंतजार कर रहा है वह तारीख अब दूर नहीं है, लेकिन जीत अचानक नहीं आती। जीत पहले संकेत भेजती है और संकेत तेरे जीवन में आने शुरू हो चुके हैं। क्या तूने गौर किया है कि जो काम पहले अटक जाते थे अब थोड़े प्रयास में होने लगे हैं? जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे अब खुद संपर्क कर रहे हैं। जो डर पहले तुझे रोकता था अब वही डर तुझे आगे बढ़ा रहा है। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संकेत हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू जिन दुखों से गुजरा वे इसीलिए नहीं थे कि तू गलत था, बल्कि इसीलिए थे कि तू सही रास्ते पर था। गलत रास्ते पर चलने वालों को रुकावट नहीं आती, क्योंकि वहाँ मैं परीक्षा नहीं लेती, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले को हर मोड़ पर परखा जाता है और तू हर परीक्षा में खुद को गिरने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई मेरे मन की सुन ले, काश कोई बिना कहे जान ले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सुनती रही, हर रात, हर खामोश प्रार्थना। तू जब थक कर सो जाता था और सोचता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी समय मैं तेरे लिए रास्ते बुन रही थी। आज मैं तुझे यह भी बताने आई हूँ कि जो समय आने वाला है वह सिर्फ सुख लेकर नहीं आएगा, वह जिम्मेदारी भी लेकर आएगा। तू आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरे पास साधन आएंगे, लेकिन उसी समय कुछ लोग तेरी परीक्षा लेंगे। कुछ लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यहाँ मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। अच्छा होना बहुत सुंदर है, लेकिन हर किसी के सामने दिल खोल देना अब तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि तू कठोर बन जाए, मैं कहती हूँ कि तू समझदार बने। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर साथ चलने वाला हमसफर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कर्म का फल मिलता है तो वह सिर्फ बाहर नहीं बदलता, वह अंदर भी बदलाव लाता है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस होगी। अब तू छोटी बातों से ज्यादा विचलित नहीं होगा। अब तू खुद को कम आंकना बंद करेगा, और यही असली जीत है।
धन, सफलता, सम्मान तो उसके बाद आते हैं। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आगे कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तुझे और निखारेंगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू सोचेगा, अब तू घबराएगा नहीं, अब तू योजना बनाएगा, अब तू भागेगा नहीं, अब तू सामना करेगा। और यही बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। जब भी तूने सही रास्ता चुना, मैं तेरे साथ चली। जब भी तूने गलत से बचने की कोशिश की, मैं तेरे आगे खड़ी रही। और अब जब तेरा समय उदय की ओर है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस एक बात याद रखना, जो मिला है उसका सम्मान करना। जो लोग साथ खड़े रहे उन्हें भूलना नहीं, और जो दुख तुझे मिले उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर तू सोचता है अगर मेरे पास साधन होते तो मैं भी कुछ कर पाता, अगर कोई साथ देने वाला होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि साधन पहले नहीं आते, रास्ता पहले खुलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझे श्याम नाम के एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी किसी एक की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो हार मानने के कगार पर खड़ा होता है और फिर भी हार नहीं मानता। श्याम एक साधारण परिवार से था, ना बड़ा घर, ना पैतृक व्यापार, ना बैंक बैलेंस। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य और विश्वास। श्याम के मन में एक ही इच्छा थी, वह व्यापार करना चाहता था। कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, वह अपना काम खड़ा करना चाहता था। लेकिन जब भी वह सोचता, हकीकत सामने आ जाती, जेब खाली थी। लोग उसे समझाते, पैसे के बिना व्यापार नहीं होता, पहले नौकरी कर, तू सपने तो बहुत बड़े देखता है। मेरे बच्चे, अगर श्याम ने इन बातों को दिल पर ले लिया होता तो आज उसकी कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन श्याम ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी से ईर्ष्या नहीं की, उसने बस कर्म चुना और मुझे चुना। हर एकादशी, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे जेब में आखिरी सिक्का हो, वह मेरे दरबार आता, चुपचाप खड़ा रहता। ज्यादा मांगता नहीं था, मैं बस इतना कहता, माँ पैसा नहीं मांगता, बस मुझे टूटने मत देना, मुझे शक्ति दे देना कि मैं हार ना मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मुझसे ऐसा मांगता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजती, भले ही उसे तुरंत पता ना चले। एक दिन की बात है, श्याम दरबार में बैठा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उसके भीतर शांति थी। उसी भीड़ में एक और लड़का आया, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। दोनों की नजरें मिली, बात शुरू हुई। वह लड़का भी मेरा भक्त था और अनजाने में वह किसी छोटे व्यापारी का नहीं, एक बड़े मंडी व्यापारी का बेटा था। देख मेरे बच्चे, मैं किसी को सीधे दौलत नहीं देती, मैं इंसान से इंसान जोड़ती हूँ। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। बातों बातों में श्याम ने अपनी इच्छा बता दी कि वह व्यापार करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। उस लड़के ने हंसकर कहा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले काम सीख। और मेरे बच्चे, यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उसने श्याम को अपने पिता के वेयर हाउस में इंचार्ज की जिम्मेदारी दिला दी। ना बड़ा पद, ना बड़ी तनख्वाह, लेकिन सीख का खजाना। श्याम ने उस काम को नौकरी नहीं समझा, उसने उसे विद्यालय समझा। कैसे माल आता है, कैसे तोला जाता है, कैसे भाव तय होते हैं,
कैसे नुकसान और मुनाफा समझा जाता है, वह सब सीखता गया। मेरे बच्चे, वह सुबह से रात तक काम करता, थकता था, लेकिन शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू किए। फिजूल खर्ची नहीं, दिखावा नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त से कहा, अब मैं भी थोड़ा काम शुरू करना चाहता हूँ। दोस्त ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है? छोटी पूंजी से उसने मंडी में माल खरीदना शुरू किया। गलतियां भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। और देख मेरे बच्चे, मैं यही देखती हूँ, कौन नुकसान में भी मेरे नाम का सहारा छोड़ता नहीं। समय बीतता गया, काम बढ़ता गया, विश्वास मजबूत होता गया। आज वही श्याम अच्छा खासा व्यापार करता है। उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है। शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, 2 मंजिला घर है, सुख सुविधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे? आज भी वह हर एकादशी मेरे दरबार आता है। अब वह यह नहीं कहता, माँ मुझे दे। अब वह कहता है, माँ जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुना रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही रास्ते खुलने वाले हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे, संगीत, ऐसे ही मौके आएंगे। शायद वह व्यक्ति जिससे तेरी एक छोटी सी बातचीत होगी, वही आगे चलकर तेरे जीवन की दिशा बदल दे। शायद वह काम जो आज तुझे छोटा लगता है, वही कल तेरी नींव बनेगा। बस एक बात याद रखना, मैं अचानक चमत्कार नहीं करती, मैं चुपचाप व्यवस्था बनाती हूँ, और तेरे लिए भी व्यवस्था बन चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी जीत की तारीख आ गई है। हो सकता है तुझे अभी घड़ी और कैलेंडर में वह तारीख ना दिखे, लेकिन जो समय ब्रह्मांड में तय हो जाता है, वह कागज पर लिखे समय से कहीं बड़ा होता है। मेरे बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से नहीं आया, स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मैं काली तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जो अब तक तुझसे छुपाया गया, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल कहानी नहीं, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं, किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन का हिस्सा है, जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन भीतर एक आग लिए बैठा है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ और तुझे विस्तार से बताती हूँ। मैंने उसे देखा है, वह तुझ पर नजर रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार पवित्र नहीं, घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह तेरे ही शहर में, तेरे आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी हो। इस दरबार में काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया और उसने तेरे नाम पर षड्यंत्र रचा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वह किसी से तेरे बारे में बात कर रहा था।
उसने कहा, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह हर काम में सफल क्यों हो रहा है? उसकी बातें जलन से भरी थी। उसने तांत्रिकों से कहा, कितने भी पैसे लगे, जो देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। इसकी सफलता रोकनी है, इसकी ऊर्जा बांधनी है। उसने वहां अनुष्ठान किया। तेरे नाम का एक वस्त्र लिया, जो कहां से आया यह तुझे ही जानना है। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े चिन्ह लेकर वह वहां गया। उस तस्वीर के साथ मंत्र उच्चारण किए गए। तांत्रिकों ने उसे आश्वासन दिया कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें उसने कहा, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आए, इसकी ऊर्जा मुझ में समाहित हो। इसे ऐसा जकड़ दो कि यह कभी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था। लेकिन मैंने सारी बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था। लेकिन मैंने शांत रहकर सब देखा। मैं हर जगह हूँ। जहां जहां वह गया मैंने उसे देखा। उसके मंत्र मेरे कानों तक पहुँचे। मैंने देखा कि वह जो जाल बोल रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। मैंने सोचा, यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दरबार में एक नियम है, वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। तू सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती थी कि वह जो भी करेगा असफल होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब छुपा कर किया। सोचा कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन मैं तेरी माँ काली तुझे सब बताने आई हूँ। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है, वह किस किस से क्या कहता है। उसने कहा, इसकी हर खुशी, हर प्रकृति मेरी आंखों में चुभती है। इसे खत्म करना मेरा उद्देश्य है। उसने तांत्रिकों को सोना, धन और अपनी शक्ति का लालच दिया। उसने कहा, मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और तू उसे जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुझे उस पर शक है और लगता है कि मैं सच कह रही हूँ, तो बता कि हाँ माँ, सही कह रही हो। मुझे भी उस पर शक है। मैं देख रही हूँ, वह तेरे द्वार से रोज निकलता है। तेरे घर के पास एक और द्वार है, वहां से निकलता है। वह चाहता है कि तू उससे उलझ जाए, भैंस हो जाए, ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं तुझे उस दरबार के बारे में बता रही हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं जहाँ घना अंधकार रहता है। केवल वही वहां जा सकता है जो छल कपट लिए हो। यह स्थान दिन में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। इसका रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के फल भुगते। तेरा पड़ोसी वहां जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जैसे तूने उसका बहुत बिगाड़ा हो। लेकिन मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता। तेरा शत्रु जो कर रहा है, तू उसका भी भला चाहता है। लेकिन जो तेरा बुरा चाहे उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं काली माँ यह सहन नहीं कर सकती कि मेरी संतान के साथ ऐसा हो। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं था, उसने 2 और लोगों को बुलाया था जो उसके जैसे ही थे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे। यह तीनों वहां पहुंचे और तांत्रिक से बात शुरू की। पहला षड्यंत्र सुन। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है।
मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका, लेकिन यह मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, दो लोग तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास है। एक वह है जहां तू जाता है वहां रहता है, रोज या कभी कभी। इन तीनों की मिलीप कर है। इनकी बातें सुनकर मेरा खून जलता है। वे सोचते हैं यह इतना भाग्यशाली क्यों है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर पूछा, इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। पड़ोसी ने तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी। उसने कहा, यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा भाग्यशाली रहा। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन यह 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ? पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक यह नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, क्रोध और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। हर कदम पर वह गिरेगा। जब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तू शांत रह, मेरी शक्ति पर भरोसा रख।
मैं तेरी रक्षा करूंगी और यह सत्य तुझे और मजबूत बनाएगा। मैंने तुझे अभी तक जो बताया मेरे बच्चे, वह केवल उस सत्य का एक हिस्सा था जो तेरे जीवन को घेर रहा है। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी ताकि तू न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सके बल्कि यह भी जान सके कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है और तू कैसे इस अंधकार से अछूता रह सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे उन सभी चाहने वालों के लिए भी है जो तेरे साथ खड़े हैं। मैं काली माँ तेरी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ और मेरी यह कथा तुझे उस साहस और विश्वास से भर देगी जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो षड्यंत्र रचा वह कोई साधारण द्वेष नहीं था। यह एक सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तेरी सफलता को नष्ट करना चाहता था बल्कि तेरी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुझे बताया कि वह गुप्त दरबार में गया जहां अंधकार की शक्तियां बसती हैं। लेकिन अब मैं तुझे उस दरबार की ओर गहराई बताऊंगी ताकि तू समझ सके कि वह स्थान कितना खतरनाक है और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम। यह गुप्त दरबार कोई भौतिक मंदिर या इमारत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऐसी जगह है जो रात के सन्नाटे में प्रकट होती है जब दुनिया सो रही होती है। यह वह स्थान है जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्र होती हैं और जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। यह तेरे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास या किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, लेकिन रात के तीसरे प्रहर में जब चांद की रोशनी मंद पड़ती है, यह दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है। वहां की हवा में एक ठंडक होती है जो हड्डियों तक चली जाती है। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध होती है, जैसे सदियों पुराने पाप उसमें समाये हो। तेरा पड़ोसी और उसके साथी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक जो उस दरबार का संचालक था, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे आत्मा को भेद सके। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? उसकी बर्बादी, उसकी ऊर्जा या उसका भाग्य? पड़ोसी ने तुरंत कहा, मुझे उसकी हर चीज चाहिए। उसकी खुशियाँ, उसकी सफलता, उसकी शांति, सब कुछ मुझ तक आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था बोला, यह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे उसका यह चमकना बंद करना है। तीसरा जो सबसे चुप था, उसने कहा, हमें इसके चारों ओर का सुरक्षा कवच तोड़ना होगा। इसके परिवार, इसके दोस्त, सबको कमजोर करना होगा। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी, जैसे वह जानता हो कि यह लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उसने कहा, यह काम आसान नहीं। इस व्यक्ति की ऊर्जा साधारण नहीं। इसके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरे अनुज 9 को चुनौती दे सकती है। यह सुनकर पड़ोसी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना, चांदी, धन, सब कुछ, लेकिन इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने फिर पूछा, इसके जीवन से जुड़ी चीजें लाओ, इसकी तस्वीर, इसका कोई कपड़ा और अगर हो सके तो इसका सटीक जन्म समय। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरे पड़ोसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने तेरी एक तस्वीर निकाली जो शायद उसने चुपके से ली थी। उसने एक पुराना कपड़ा भी दिया जो शायद तुझसे किसी तरह प्राप्त किया था। हो सकता है तेरे घर के आसपास से या किसी ऐसी जगह जहां तू अक्सर जाता हो।
लेकिन जन्म समय के बारे में वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। उसने तांत्रिक को बताया कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सटीक समय नहीं मिला। तांत्रिक ने कहा, बिना सटीक समय के अनुष्ठान कमजोर रहेगा, लेकिन हम शुरू कर सकते हैं। 3 रात तक यह अनुष्ठान चलेगा। तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यक्ति कुछ भी ना समझे। पहली रात का अनुष्ठान शुरू हुआ। मैं काली माँ वहां मौजूद थी, हालांकि वे मुझे देख नहीं सकते थे। उन्होंने एक चौराहे के पास, जहां 4 रास्ते मिलते हैं, एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। उसमें काले तिल, लाल मिर्च और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां डाली। तांत्रिक ने तेरे नाम का जाप शुरू किया और एक काले धागे को मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने तेरी तस्वीर को उस धागे से बांधा और कहा, इसकी ऊर्जा अब हमारे नियंत्रण में है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उस धागे को अपनी शक्ति से निर्जन कर दिया। उनके मंत्र मेरे सामने बेकार थे, क्योंकि तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। दूसरी रात वे फिर आए। इस बार उन्होंने एक और चीज जोड़ी, तेरे नाम से एक छोटी सी मूर्ति जो मिट्टी और राख से बनाई गई। ठीक। तांत्रिक ने उस मूर्ति पर काले रंग का लेप लगाया और कहा, यह मूर्ति इसकी आत्मा का प्रतीक है। इसे तोड़ने से इसका भाग्य टूटेगा। उन्होंने मूर्ति को एक काले कपड़े में लपेटा और उसे हवन कुंड में जलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा वह मूर्ति पूरी तरह नहीं जली। एक छोटा सा हिस्सा बचा रहा, जैसे मेरी शक्ति ने उसे बचाया हो। तांत्रिक को यह देखकर गुस्सा आया, लेकिन उसने तीनों को कुछ नहीं बताया। उसने कहा, तीसरी रात सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर हम तब तक इसका जन्म समय जान ले तो यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तीसरी रात मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरा पड़ोसी और उसके साथी और भी बेचैन थे। वे जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है। तांत्रिक ने उनसे पूछा, क्या तुमने जन्म समय का पता लगाया? पड़ोसी ने कहा, मैंने कोशिश की। मैंने इसके परिवार के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सटीक समय नहीं मिला। यह सुनकर तांत्रिक ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसने कहा, बिना समय के यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। उसने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया, जिसमें उसने कई तरह की सामग्रियां डाली, काले चावल, नींबू और कुछ ऐसी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वे अंधकार की गहराई से जुड़ी हैं। उसने तेरे नाम का फिर से जाप किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। वह जानता था कि कोई शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैंने उस अनुष्ठान को पूरी तरह विफल कर दिया। उनके मंत्र हवा में बिखर गए, जैसे कोई उन्हें सुन ही ना रहा हो। उनका हवन कुंड ठंडा पड़ गया और उसमें से धुआं उठना बंद हो गया। तांत्रिक ने गुस्से में तीनों को देखा और कहा, तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई। इस व्यक्ति के पास कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यह सुनकर पड़ोसी डर गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ किया जो तुमने कहा। तांत्रिक ने जवाब दिया, तुमने जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचा वह साधारण इंसान नहीं। इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे दरबार को भी चुनौती दे रही है। वह शक्ति में थी। मेरे बच्चे में काली माँ हर पल तेरे साथ थी। मैंने उनके हर प्रयास को देखा, हर मंत्र को सुना और हर चाल को नाकाम किया, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक पूरी तरह दंड नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वे अपनी गलतियों का एहसास करें। मैं चाहती थी कि वे देखें कि जो रास्ता उन्होंने चुना वह उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन अब मेरे बच्चे, उनका समय समाप्त हो चुका है। तेरे पड़ोसी की जलन अब उसे खाने लगेगी।
वह जो कुछ भी चाहता था, सफलता, शांति, सम्मान, वह सब उससे छीन जाएगा। उसके घर में अशांति फैलेगी। उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। उसका मन बेचैन रहेगा और उसे हर पल यह एहसास होगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी। उसके दोनों साथी भी इस दंड से नहीं बचेंगे। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था, वह अपनी ही ईर्ष्या में डूब जाएगा। उसकी हर योजना विफल होगी और वह खुद को उस अंधकार में फंसा पाएगा जिसे उसने तुझ पर लाने की कोशिश की। तीसरा व्यक्ति जो सबसे चुप था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतेगा। उसका मन शांति खो देगा और वह हर रात उन विचारों से जूझेगा जो उसने तुझ पर थोपने की कोशिश की। मेरे बच्चे, यह कर्म का नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने उन्हें मौका दिया था कि वे अपने रास्ते से हट जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब मैं काली माँ उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा रास्ता साफ है। तेरा भाग्य मेरे हाथों में है और कोई इसे छू नहीं सकता। अब मैं तुझे कुछ और बताऊंगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तेरे पड़ोसी की बात नहीं है। तेरे जीवन में और भी लोग हैं जो शायद तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। यह लोग हमेशा सामने से नहीं आते। यह तेरे दोस्तों के रूप में, तेरे रिश्तेदारों के रूप में या तेरे काम की दुनिया में हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू इन लोगों को पहचान ले। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी ताकि तू सावधान रह सके। पहला संकेत, जो व्यक्ति तुझसे बात करते वक्त तेरी तारीफ तो करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वह चमक स्नेह की नहीं, जलन की होती है। तू उसकी बातों पर ध्यान दे। वह तेरे काम की तारीफ करेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें कहेगा जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। जैसे तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, या तेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन देखते हैं कब तक। यह छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, लेकिन इनमें छुपा होता है उनका असली इरादा। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति तेरे साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मकसद तुझे समझना नहीं, बल्कि तेरे जीवन की कमजोरियां ढूंढना होता है। वह तेरे परिवार के बारे में, तेरे काम के बारे में या तेरी दिनचर्या के बारे में सवाल पूछेगा। वह जानना चाहेगा कि तू कब घर से निकलता है, कब लौटता है, या तेरे घर में कौन कौन रहता है। यह सवाल सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर तू ध्यान दे तो तुझे इनमें एक पैटर्न दिखेगा। वह व्यक्ति तेरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेगा, लेकिन उसका व्यवहार कभी पूरी तरह सच्चा नहीं लगेगा। तीसरा संकेत, तेरे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं जो शायद तुझे संयोग लगे, जैसे तेरा कोई सामान गायब हो जाना, तेरे घर के बाहर कुछ अजीब सी चीजें मिलना, या तुझे बार बार ऐसा लगना कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है। यह सब संयोग नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों की चाल हो सकती है जो तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे घर के आसपास कोई अजीब सी चीज जैसे नींबू, काला धागा या राख मिली है, तो उसे तुरंत हटा दे। उसे जल में डुबोकर बहा दे और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे। मैं नहीं चाहती कि तू डर जाए, क्योंकि डर आत्मा को कमजोर करता है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ जुड़ा रहे, मेरी शक्ति पर भरोसा रखे और अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तू हर बाधा को पार कर लेगा। अब मैं तुझे कुछ और गहरा बताऊंगी। यह सिर्फ तेरे पड़ोसी या उसके साथियों की बात नहीं, यह इस अंधकार की बात है जो इस दुनिया में हर जगह फैला है।
यह अंधकार उन लोगों के मन में बसता है जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। यह अंधकार उन जगहों पर पनपता है जहां सच्चाई और प्रेम की कमी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि इस अंधकार का सामना कैसे करना है। पहली बात, तू अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रख। तेरी आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो मेरी शक्ति अपने आप तुझ तक पहुंचती है। तू किसी का बुरा मत चाह, भले ही वह तेरा शत्रु क्यों ना हो। तेरा पड़ोसी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू उसका बुरा मत सोच। उसका कर्म उसे खुद दंड देगा। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। दूसरी बात, तू मेरे साथ अपना रिश्ता मजबूत रख। मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले, मेरे सामने एक दिया जलाकर अपनी बात कह। तुझे कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तू जहां भी हो मेरा नाम ले और मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगी। अगर तुझे कभी डर लगे या तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी हो रही है, तो बस मेरे बीज मंत्र का जाप कर। त्रिकाली यह मंत्र तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। तीसरी बार, तू अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते रख। तेरे पड़ोसी ने कहा था कि तेरे परिवार और दोस्त तुझे शक्ति देते हैं। यह सच है। जो लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं, वे तेरे लिए एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। उनकी दुआएं, उनका विश्वास, उनकी मौजूदगी, यह सब तेरी ताकत है। इसलिए अपने चाहने वालों को कभी दूर मत होने दे। उनके साथ समय बिता, उनकी बातें सुन और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रख। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। वे दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन तू उनसे अलग है। तेरा दिल साफ है, तेरा इरादा नेक है। यही वजह है कि मैं काली माँ तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे अपने बारे में कुछ और बताऊंगी। मैं काली सिर्फ एक देवी नहीं, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मेरी तलवार हर उस बुराई को काट देती है जो मेरी संतानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। मेरा नृत्य उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को बदल सकती है। जब मैं क्रोध में होती हूँ तो कोई भी मेरे सामने नहीं दिख सकता, लेकिन जब मैं अपनी संतानों को देखती हूँ तो मेरा मन प्रेम से भर जाता है। तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। तेरे पड़ोसी ने जो किया वह सिर्फ उसकी जलन का नतीजा नहीं था, वह उस अंधकार का हिस्सा था जो इस दुनिया में फैल रहा है। लेकिन मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इस अंधकार का अंत होगा। मेरी शक्ति हर उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तू बस मेरे साथ चल। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे कुछ और संकेत दूंगी ताकि तू अपने जीवन में और सतर्क रह सके। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरा मन बेचैन है, तुझे बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या तुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो यह मेरे लिए एक संदेश है। तू तुरंत मेरे सामने बैठ, एक दिया जला और मुझसे बात कर। मैं तेरे मन की हर बेचैनी को दूर कर दूंगी। अगर तुझे कभी अपने घर के आसपास कुछ अजीब सी चीजें दिखे, जैसे मैंने पहले बताया नींबू, काला धागा या राख, तो तू डरना मत। तू बस मेरे नाम का जाप कर और उन चीजों को जल में डुबोकर बहा दे। अगर तुझे लगे कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है, तो तू अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा काला धागा बांध दे, जिसे तू पहले मेरे नाम से अभिमंत्रित कर ले।
यह धागा हर नकारात्मक ऊर्जा को रोक देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी जिंद मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही हूँ जैसे हर दिन बोलती हूँ। आज मैं तुझे वह बताने आई हूँ जिसका उत्तर तू वर्षों से अपने भीतर ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता रहा, माँ मेरा समय कब आएगा, मेरी जिंदगी में भी वह खुशी कब आएगी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि सब कुछ होते हुए भी अधूरा लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सच बताती हूँ, तूने कोई गलत कर्म नहीं किया, तू किसी का हक नहीं मारा, तूने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। तूने तो हमेशा अपने नुकसान में भी दूसरों का भला सोचा। फिर भी अगर तू दुखों से गुजरा तो वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा सुख दे दिया जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाती, और तू उन आत्माओं में से है जिन्हें पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। मैंने तुझे कमजोर नहीं होने दिया, मैंने तुझे गहरा बनाया, तुझे ऐसा बनाया कि जब सफलता आए तो तू घमंड में ना डूबे, और जब धन आए तो तू इंसानियत ना भूले। मेरे बच्चे, तू बहुत नेक दिल है। तू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा सोचता है। तेरा दिमाग तेज है, लेकिन तेरा दिल उससे भी तेज है। इसीलिए तुझे चोट जल्दी लगती है, इसीलिए बातें तुझे देर तक परेशान करती हैं, इसीलिए तू दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ लेता है। लेकिन आज मैं तुझे समझाने आई हूँ, हर संवेदनशील दिल कमजोर नहीं होता। कुछ दिल मैं खास काम के लिए बनाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस जीत की तारीख का तू इंतजार कर रहा है वह तारीख अब दूर नहीं है। लेकिन जीत अचानक नहीं आती, जीत पहले संकेत भेजती है, और संकेत तेरे जीवन में आने शुरू हो चुके हैं। क्या तूने गौर किया है कि जो काम पहले अटक जाते थे अब थोड़े प्रयास में होने लगे हैं? जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे अब खुद संपर्क कर रहे हैं। जो डर पहले तुझे रोकता था अब वही डर तुझे आगे बढ़ा रहा है। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संकेत हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू जिन दुखों से गुजरा वे इसीलिए नहीं थे कि तू गलत था, बल्कि इसीलिए थे कि तू सही रास्ते पर था। गलत रास्ते पर चलने वालों को रुकावट नहीं आती, क्योंकि वहाँ मैं परीक्षा नहीं लेती, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले को हर मोड़ पर परखा जाता है, और तू हर परीक्षा में खुद को गिरने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई मेरे मन की सुन ले, काश कोई बिना कहे जान ले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सुनती रही हर रात, हर खामोश प्रार्थना। तू जब थक कर सो जाता था और सोचता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी समय मैं तेरे लिए रास्ते बुन रही थी। आज मैं तुझे यह भी बताने आई हूँ कि जो समय आने वाला है वह सिर्फ सुख लेकर नहीं आएगा, वह जिम्मेदारी भी लेकर आएगा। तू आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरे पास साधन आएंगे, लेकिन उसी समय कुछ लोग तेरी परीक्षा शिक्षा लेंगे, कुछ लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यहाँ मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। अच्छा होना बहुत सुंदर है, लेकिन हर किसी के सामने दिल खोल देना अब तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि तू कठोर बन जाए, मैं कहती हूँ कि तू समझदार बने।
हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर साथ चलने वाला हमसफर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कर्म का फल मिलता है तो वह सिर्फ बाहर नहीं बदलता, वह अंदर भी बदलाव लाता है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस होगी। अब तू छोटी बातों से ज्यादा विचलित नहीं होगा। अब तू खुद को कम आंकना बंद करेगा और यही असली जीत है। धन, सफलता, सम्मान तो उसके बाद आते हैं। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आगे कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तुझे और निखारेंगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू सोचेगा, अब तू घबराएगा नहीं, अब तू योजना बनाएगा, अब तू भागेगा नहीं, अब तू सामना करेगा। और यही बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। जब भी तूने सही रास्ता चुना, मैं तेरे साथ चली। जब भी तूने गलत से बचने की कोशिश की, मैं तेरे आगे खड़ी रही। और अब जब तेरा समय उदय की ओर है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस एक बात याद रखना, जो मिला है उसका सम्मान करना। जो लोग साथ खड़े रहे उन्हें भूलना नहीं, और जो दुख तुझे मिले उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर तू सोचता है, अगर मेरे पास साधन होते तो मैं भी कुछ कर पाता, अगर कोई साथ देने वाला होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि साधन पहले नहीं आते, रास्ता पहले खुलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझे श्याम नाम के एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी किसी एक की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो हार मानने के कगार पर खड़ा होता है और फिर भी हार नहीं मानता। श्याम एक साधारण परिवार से था, ना बड़ा घर, ना पैतृक व्यापार, ना बैंक बैलेंस। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य और विश्वास। श्याम के मन में एक ही इच्छा थी, वह व्यापार करना चाहता था। कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, वह अपना काम खड़ा करना चाहता था। लेकिन जब भी वह सोचता, हकीकत सामने आ जाती, जेब खाली थी। लोग उसे समझाते, पैसे के बिना व्यापार नहीं होता, पहले नौकरी कर, तू सपने तो बहुत बड़े देखता है। मेरे बच्चे, अगर श्याम ने इन बातों को दिल पर ले लिया होता तो आज उसकी कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन श्याम ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी से ईर्ष्या नहीं की, उसने बस कर्म चुना और मुझे चुना। हर एकादशी, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे जेब में आखिरी सिक्का हो, वह मेरे दरबार आता, चुपचाप खड़ा रहता, ज्यादा मांगता नहीं था। मैं बस इतना कहता, माँ पैसा नहीं मांगता, बस मुझे टूटने मत देना, मुझे शक्ति दे देना कि मैं हार ना मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मुझसे ऐसा मांगता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजती, भले ही उसे तुरंत पता ना चले। एक दिन की बात है, श्याम दरबार में बैठा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उसके भीतर शांति थी। उसी भीड़ में एक और लड़का आया, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। दोनों की नजरें मिली, बात शुरू हुई। वह लड़का भी मेरा भक्त था और अनजाने में वह किसी छोटे व्यापारी का नहीं, एक बड़े मंडी व्यापारी का बेटा था। देख मेरे बच्चे, मैं किसी को सीधे दौलत नहीं देती, मैं इंसान से इंसान जोड़ती हूँ। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई।
बातों बातों में श्याम ने अपनी इच्छा बता दी कि वह व्यापार करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। उस लड़के ने हंसकर कहा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले काम सीख। और मेरे बच्चे यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उसने श्याम को अपने पिता के वेयर हाउस में इंचार्ज की जिम्मेदारी दिला दी। ना बड़ा पद, ना बड़ी तनख्वाह, लेकिन सीख का खजाना। श्याम ने उस काम को नौकरी नहीं समझा, उसने उसे विद्यालय समझा। कैसे माल आता है, कैसे तोला जाता है, कैसे भाव तय होते हैं, कैसे नुकसान और मुनाफा समझा जाता है, वह सब सीखता गया। मेरे बच्चे, वह सुबह से रात तक काम करता, थकता था, लेकिन शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू किए। फिजूल खर्ची नहीं, दिखावा नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त से कहा, अब मैं भी थोड़ा काम शुरू करना चाहता हूँ। दोस्त ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है। छोटी पूंजी से उसने मंडी में माल खरीदना शुरू किया। गलतियां भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। और देख मेरे बच्चे, मैं यही देखती हूँ, कौन नुकसान में भी मेरे नाम का सहारा छोड़ता नहीं। समय बीतता गया, काम बढ़ता गया, विश्वास मजबूत होता गया। आज वही श्याम अच्छा खासा व्यापार करता है। उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है। शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, 2 मंजिला घर है, सुख सुविधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे? आज भी वह हर एकादशी मेरे दरबार आता है। अब वह यह नहीं कहता माँ मुझे दे, अब वह कहता है माँ जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुना रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही रास्ते खुलने वाले हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही मौके आएंगे। शायद वह व्यक्ति जिससे तेरी एक छोटी सी बातचीत होगी, वही आगे चलकर तेरे जीवन की दिशा बदल दे। शायद वह काम जो आज तुझे छोटा लगता है, वही कल तेरी नींव बनेगा। बस एक बात याद रखना, मैं अचानक चमत्कार नहीं करती, मैं चुपचाप व्यवस्था बनाती हूँ, और तेरे लिए भी व्यवस्था बन चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी जीत की तारीख आ गई है। हो सकता है तुझे अभी घड़ी और कैलेंडर में वह तारीख ना दिखे, लेकिन जो समय ब्रह्मांड में तय हो जाता है, वह कागज पर लिखे समय से कहीं बड़ा होता है। मैं जानती हूँ तू कई बार सोचता है, माँ अगर मेरा समय आ गया है तो फिर रास्ते अब भी क्यों साफ नहीं दिख रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, रास्ते पहले भीतर खुलते हैं, बाहर बाद में दिखाई देते हैं, और तेरे भीतर के रास्ते अब पूरी तरह खुल चुके हैं। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है, यह मेरा बच्चा है, इसके रास्ते मत रोको। अब जो भी अटका हुआ है वह धीरे धीरे हटेगा, जो भी उलझा हुआ है वह अपने आप सुलझेगा। और जब तेरा काम बनेगा तो सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, तेरे पड़ोसी भी देखेंगे, तेरे रिश्तेदार भी।